दिल्ली की बात कर लेते हैं, जहां का वसंत कुंज। यहाँ एक मठ को शिक्षा और आध्यात्म का केंद्र कहा गया, लेकिन वहीं से निकला एक ऐसा सच जिसने धर्म, भरोसा और संस्कार तीनों को ही झकझोर कर रख दिया है। 62 साल का स्वामी चैतन्यानंद, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, इसके खिलाफ अब छेड़खानी से लेकर करोड़ों के लैंड फ्रॉड तक के आरोप, और अब ये फरार चल रहा है। इसने गरीब छात्राओं को स्कॉलरशिप के बहाने बुलाकर उनकी मासूमियत के साथ जो क्रूर खेल खेला, वो न केवल धर्म की अवमानना है बल्कि इंसानियत पर भी एक घिनौना हमला है। इस काले खेल की पूरी हकीकत हम अब आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत विश्वास करके लोग स्कॉलरशिप पर जब अपनी बेटियों को भेजते हैं किसी के पास, और जब लगता है कि एक धार्मिक संस्थान है तो धर्म से जुड़ा जहां होता है उसमें अपने आप भरोसा लोगों का आ जाता है, लेकिन यहाँ पर भरोसे को हिला दिया गया। इस पूरे खेल की हकीकत इस रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। लैंड डील और लस्ट, धर्म की आड़, हवस का व्यापार, आश्रम बना क्राइम हब। दिल्ली की एक इमारत जहां शिक्षा, साधना और सेवा का दावा था, लेकिन उन्हीं दीवारों के पीछे चल रहा था गंदगी का ऐसा खेल जिसने धर्म को भी शर्मिंदा कर दिया। श्री शारदा इंस्टीट्यूट, जहां गरीब बच्चियों को EWS स्कॉलरशिप के नाम पर बुलाया गया, लेकिन शिक्षा की आड़ में बना दिया गया एक शोषण का अड्डा। इसी इंस्टीट्यूट के ग्राउंड फ्लोर पर एक ऑफिस था, जहां कोई भी छात्रा जाने से कतराती थी। गरीब घरों की लड़कियों को स्कॉलरशिप देकर बुलाया गया, लेकिन इरादा शिक्षा नहीं, शोषण था। जिसे सब स्वामी जी कहते थे, वो रात को लड़कियों को अपने क्वार्टर में बुलाता था, लेकिन इसी संस्था के ग्राउंड फ्लोर ऑफिस को चैतन्यानंद ने बना दिया था टॉर्चर चेंबर, जहां धर्म का प्रवचन नहीं बल्कि मासूम छात्राओं के सपनों को कुचला जाता था। चैतन्यानंद को लेकर कर रही दिल्ली पुलिस की जांच में बड़े खुलासे हो रहे हैं। चैतन्यानंद किस तरीके से इंस्टीट्यूट में पढ़ने आने वाली बच्चियों का शोषण करता था, उसको लेकर अब अपनी आप बीती जो है वो विक्टिम भी बता रही है। FIR में कई पीड़ितों ने अपनी अलग अलग कहानी बताई। FIR में विक्टिम्स ने ये भी बताया कि चैतन्यानंद कैसे इंस्टीट्यूट के ग्राउंड फ्लोर पर बने अपने ऑफिस को मॉलेस्टेशन रूम के तौर पर तैयार करता था। लड़कियों को वहाँ पर बुलाया जाता था, देर शाम लड़कियों को मैसेज करके बुलाता था। अगर कोई लड़की विरोध करती थी तो उसको फेल कर देने जैसी धमकियाँ भी दी जाती थी। स्वामी चैतन्यानंद अकेला नहीं था, उसका पूरा नेटवर्क संस्थान के अंदर ही पल रहा था। डीन, महिला वार्डन और 2 स्टाफ, सबने इस गंदे खेल में अपनी भागीदारी दी। छात्राओं को नाम बदलने पर मजबूर किया गया, दस्तावेज जब्त कर लिए गए जिससे सच्चाई बाहर ना आ सके। गरीब छात्राओं को स्कॉलरशिप के नाम पर बुलाया जाता, फिर शुरू होता रात में बुलाने का सिलसिला। हॉस्टल में सुरक्षा के नाम पर लगाए गए हिडन कैमरे, छात्राओं को नाम बदलने के लिए मजबूर किया गया। दिल्ली की बात कर लेते हैं, जहां का वसंत कुंज। यहाँ एक मठ को शिक्षा और आध्यात्म का केंद्र कहा गया, लेकिन वहीं से निकला एक ऐसा सच जिसने धर्म, भरोसा और संस्कार तीनों को ही झकझोर कर रख दिया है। 62 साल का स्वामी चैतन्यानंद, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, इसके खिलाफ अब छेड़खानी से लेकर करोड़ों के लैंड फ्रॉड तक के आरोप, और अब ये फरार चल रहा है। इसने गरीब छात्राओं को स्कॉलरशिप के बहाने बुलाकर उनकी मासूमियत के साथ जो क्रूर खेल खेला, वो न केवल धर्म की अवमानना है बल्कि इंसानियत पर भी एक घिनौना हमला है। इस काले खेल की पूरी हकीकत हम अब आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत विश्वास करके लोग स्कॉलरशिप पर जब अपनी बेटियों को भेजते हैं किसी के पास, और जब लगता है कि एक धार्मिक संस्थान है तो धर्म से जुड़ा जहां होता है उसमें अपने आप भरोसा लोगों का आ जाता है, लेकिन यहाँ पर भरोसे को हिला दिया गया। इस पूरे खेल की हकीकत इस रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। लैंड डील और लस्ट, धर्म की आड़, हवस का व्यापार, आश्रम बना क्राइम हब। दिल्ली की एक इमारत जहां शिक्षा, साधना और सेवा का दावा था, लेकिन उन्हीं दीवारों के पीछे चल रहा था गंदगी का ऐसा खेल जिसने धर्म को भी शर्मिंदा कर दिया। श्री शारदा इंस्टीट्यूट, जहां गरीब बच्चियों को EWS स्कॉलरशिप के नाम पर बुलाया गया, लेकिन शिक्षा की आड़ में बना दिया गया एक शोषण का अड्डा। इसी इंस्टीट्यूट के ग्राउंड फ्लोर पर एक ऑफिस था, जहां कोई भी छात्रा जाने से कतराती थी।
गरीब घरों की लड़कियों को स्कॉलरशिप देकर बुलाया गया, लेकिन इरादा शिक्षा नहीं शोषण था। जिसे सब स्वामी जी कहते थे, वो रात को लड़कियों को अपने क्वार्टर में बुलाता था, लेकिन इसी संस्था के ग्राउंड फ्लोर ऑफिस को चैतन्य नंद ने बना दिया था टॉर्चर चेंबर, जहां धर्म का प्रवचन नहीं बल्कि मासूम छात्राओं के सपनों को कुचला जाता था। चैतन्यानंद को लेकर कर रही दिल्ली पुलिस की जांच में बड़े खुलासे हो रहे हैं। चैतन्यानंद किस तरीके से इंस्टीट्यूट में पढ़ने आने वाली बच्चियों का शोषण करता था, उसको लेकर अब अपनी आप बीती जो है वो विक्टिम भी बता रही है। एफआईआर में कई पीड़ितों ने अपनी अलग अलग कहानी बताई। एफआईआर में विक्टिम्स ने ये भी बताया कि चैतन्यानंद कैसे इंस्टीट्यूट के ग्राउंड फ्लोर पर बने अपने ऑफिस को मॉलेस्टेशन रूम के तौर पर तैयार करता था। लड़कियों को वहां पर बुलाया जाता था। देर शाम लड़कियों को मैसेज करके बुलाता था। अगर कोई लड़की विरोध करती थी तो उसको फेल कर देने जैसी धमकियां भी दी जाती थी। स्वामी चैतन्यानंद अकेला नहीं था, उसका पूरा नेटवर्क संस्थान के अंदर ही पल रहा था। डीन, महिला वार्डन और 2 स्टाफ सबने इस गंदे खेल में अपनी भागीदारी दी। छात्राओं को नाम बदलने पर मजबूर किया गया, दस्तावेज जब्त कर लिए गए जिससे सच्चाई बाहर ना आ सके। गरीब छात्राओं को स्कॉलरशिप के नाम पर बुलाया जाता, फिर शुरू होता रात में बुलाने का सिलसिला। हॉस्टल में सुरक्षा के नाम पर लगाए गए हिडन कैमरे, छात्राओं को नाम बदलने के लिए मजबूर किया गया। दिल्ली की बात कर लेते हैं, जहां का वसंत कुंज। यहां एक मठ को शिक्षा और आध्यात्म का केंद्र कहा गया, लेकिन वहीं से निकला एक ऐसा सच जिसने धर्म, भरोसा और संस्कार तीनों को ही झकझोर कर रख दिया है। 62 साल का स्वामी चैतन्यानंद, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, इसके खिलाफ अब छेड़खानी से लेकर करोड़ों के लैंड फ्रॉड तक के आरोप, और अब ये फरार चल रहा है। इसने गरीब छात्राओं को स्कॉलरशिप के बहाने बुलाकर उनकी मासूमियत के साथ जो क्रूर खेल खेला, वो न केवल धर्म की अवमानना है बल्कि इंसानियत पर भी एक घिनौना हमला है। इस काले खेल की पूरी हकीकत हम अब आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत विश्वास करके लोग स्कॉलरशिप पर जब अपनी बेटियों को भेजते हैं किसी के पास, और जब लगता है कि एक धार्मिक संस्थान है तो धर्म से जुड़ा जहां होता है उसमें अपने आप भरोसा लोगों का आ जाता है, लेकिन यहाँ पर भरोसे को हिला दिया गया। इस पूरे खेल की हकीकत इस रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। लैंड डील और लस्ट, धर्म की आड़, हवस का व्यापार, आश्रम बना क्राइम हब। दिल्ली की एक इमारत जहां शिक्षा, साधना और सेवा का दावा था, लेकिन उन्हीं दीवारों के पीछे चल रहा था गंदगी का ऐसा खेल जिसने धर्म को भी शर्मिंदा कर दिया। श्री शारदा इंस्टीट्यूट, जहां गरीब बच्चियों को EWS स्कॉलरशिप के नाम पर बुलाया गया, लेकिन शिक्षा की आड़ में बना दिया गया एक शोषण का अड्डा। इसी इंस्टीट्यूट के ग्राउंड फ्लोर पर एक ऑफिस था, जहां कोई भी छात्रा जाने से कतराती थी। गरीब घरों की लड़कियों को स्कॉलरशिप देकर बुलाया गया, लेकिन इरादा शिक्षा नहीं शोषण था। जिसे सब स्वामी जी कहते थे, वो रात को लड़कियों को अपने क्वार्टर में बुलाता था, लेकिन इसी संस्था के ग्राउंड फ्लोर ऑफिस को चैतन्य नंद ने बना दिया था टॉर्चर चेंबर, जहां धर्म का प्रवचन नहीं बल्कि मासूम छात्राओं के सपनों को कुचला जाता था। चैतन्यानंद को लेकर कर रही दिल्ली पुलिस की जांच में बड़े खुलासे हो रहे हैं। चैतन्यानंद किस तरीके से इंस्टीट्यूट में पढ़ने आने वाली बच्चियों का शोषण करता था, उसको लेकर अब अपनी आप बीती जो है वो विक्टिम भी बता रही है। एफआईआर में कई पीड़ितों ने अपनी अलग अलग कहानी बताई। एफआईआर में विक्टिम्स ने ये भी बताया कि चैतन्यानंद कैसे इंस्टीट्यूट के ग्राउंड फ्लोर पर बने अपने ऑफिस को मॉलेस्टेशन रूम के तौर पर तैयार करता था। लड़कियों को वहां पर बुलाया जाता था। देर शाम लड़कियों को मैसेज करके बुलाता था। अगर कोई लड़की विरोध करती थी तो उसको फेल कर देने जैसी धमकियां भी दी जाती थी। स्वामी चैतन्यानंद अकेला नहीं था, उसका पूरा नेटवर्क संस्थान के अंदर ही पल रहा था। डीन, महिला वार्डन और 2 स्टाफ सबने इस गंदे खेल में अपनी भागीदारी दी। छात्राओं को नाम बदलने पर मजबूर किया गया, दस्तावेज जब्त कर लिए गए जिससे सच्चाई बाहर ना आ सके। गरीब छात्राओं को स्कॉलरशिप के नाम पर बुलाया जाता, फिर शुरू होता रात में बुलाने का सिलसिला। हॉस्टल में सुरक्षा के नाम पर लगाए गए हिडन कैमरे, छात्राओं को नाम बदलने के लिए मजबूर किया गया।